बच्चे नीचे पढ़ रहे थे सारे, और जस्ट छुट्टी हुआ था। उसके बाद लाइब्रेरी में कुछ बच्चे थे और अचानक बाबा जो हैं हमारे ऑफिस में वो फ़ोन चिल्लाने लगे कि आ गया। तो हम देखे कि पीछे रेस्टोरेंट का जो चिमनी है उसमें आग लगा हुआ था। हम दौड़े दौड़े गए तो, और जहाँ टीवी था, जहाँ पढ़ाई होती थी मेन जगह, LCD, हाँ LCD, वहाँ पर भी देखे पूरा आग लग रहा था। हम लोग कोशिश किए, उसके बाद फिर नहीं, बहुत तेज़ हो गया आग, तो हम लोग वहाँ से हट गए धीरे धीरे, सबको बाहर कर दिए। उसके बाद तो लगता चला गया। कितने का नुकसान हुआ होगा? 6-7 लाख का होगा। 6-7 लाख का पूरा कोचिंग जल करके। जी। मेन जो क्लासरूम है, पीछे से जो क्लासरूम है, वो क्लासरूम के पीछे से रेस्टोरेंट का चिमनी गया हुआ है, और चिमनी के बगल में ही हमारा क्लासरूम है, वहीं से चिमनी गया हुआ है क्लासरूम से आग लगी। जी, चिमनी के बीच में ही आग लगा हुआ था। हम लोग ऊपर से जाके देखे हैं तो चिमनी में आग लगा हुआ था ऊपर में, ठीक है ना। तो और ये जो क्लास में बीच में है, जो जहाँ टीवी हमारा LCD लगा हुआ है क्लासरूम का, वहीं पे चिमनी के बीच में ही आग लगा हुआ था, जिसके का ये सिपारा हो गया, स्टेट बैंक के बगल में। क्या थाना कौन सा पड़ता है? थाना बेउर हो गया जी। कितना देर के बाद दमकल की गाड़ी आई थी? 45 मिनट, बहुत लेट से गाड़ी आई है, जबकि हम लोग तुरंत इन्फॉर्म किए हैं। थाना यहीं बगल में ये मोड़ पे लगा हुआ था, उनको हमने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद, थाना इन्फॉर्म करने के बाद भी 45 मिनट 1 घंटा के बाद से ये फायर ब्रिगेड वाले आए हैं। अगर और पहले आ जाते तो हमारा नुकसान कम होता। प्रशासन चाहता तो सब बच जाता। नहीं, वो 10 मिनट में आ जाते तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर में बहुत नुकसान हो। हाँ, ऊपर में कोचिंग जो है, कोचिंग के ऊपर में जिम है, उनमें भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ब्रांच में हुआ है। जी, LCD था, 2-2.5 लाख का LCD था हमारा, वो नुकसान हो गया, पूरा जल के खाक हो गया। और जो भी क्लासरूम में 200-300 के लगभग में बेंच वगैरह थे, सारा हम लोग पहले जब स्टार्टिंग में आग लगा तो हमारा जो गैस था, क्लासरूम में हर जगह गैस लगा हुआ था, वो गैस हमने यूज़ किया। आधा घंटा तक ले हम लोग यूज़ किए, 15-20 मिनट तक गैस यूज़ किए, लेकिन ज़्यादा धुआं होने लगा तो फिर हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके कारण हम उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हमारा एक स्टाफ जो थे वो जाके थाना को इन्फॉर्म किए, आगे मोड़ पर थे, उनको इन्फॉर्म किया गया, लेकिन वो आधा घंटा 45 मिनट से ऊपर के बाद जब फायर ब्रिगेड आई है, फिर भी पाइप जो है, एक पाइप को यूज़ कर रहे थे वो लोग। जबकि बार बार हमने बोला कि एक पाइप से कुछ होना जाना नहीं है, बीच वाले कोचिंग में है, जिसमें बेंच वगैरह सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी में आग लगा हुआ है, इसमें 2-3 गो ये पाइप लगाया जा, लेकिन फिर भी वो उसमें भी लेट किए हैं। तब जाके थोड़ा सा हंगामा हुआ है, जिसके कारण जिम के एक ऑनर हैं आलोक भैया, उनके साथ मारपीट भी किया गया है, फायर ब्रिगेड वाले से कर दिए हैं। मारपीट किया गया है। हाँ, किसी तरह से हाथापाई हो गया, जिसके कारण चोट हो गया। यानी कि समय से अगर फायर ब्रिगेड आ जाता तो आज इतना नुकसान नहीं होता। हाँ, इतना नुकसान नहीं होता। कुछ मांग भी आप लोगों को बड़ी पुलिस प्रशासन से, अधिकारी से कुछ करना चाहिए? सर, मांग हमारा यही है कि जो भी हमारे कोचिंग क्लास में, क्योंकि कोचिंग क्लास जो है हमारे बच्चों के पढ़ाई के शिक्षा के लिए, उनको उनके क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये संस्था चलाते थे, न कि अपना रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी तो 2 पैसा हमारा भी रोजी रोटी है इससे बना हुआ, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि इसके बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, ताकि हम फिर से इस क्लास कोचिंग को आगे बढ़ाएं और पुनः स्टार्ट करके बच्चों की पढ़ाई के भविष्य के लिए आगे बढ़ाएं। इससे थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है उसका हमारा भरपाई कर दिया जाए। क्या नाम है उनका जो कोचिंग चलाते हैं? DK सिंह स्टडी सेंटर कोचिंग का नाम हुआ। अच्छा। ये भैया हुए हमारे। हम खुद DK सिंह कोचिंग का यही। अच्छा, यही। चलिए, तो देख लीजिए, यहाँ पर भयंकर आग लगी है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट का चिमनी से यहाँ पर आग लगी है, और कोचिंग है, और ऊपर में देख लीजिए, नीचे कोचिंग है और ऊपर में जिम है, और दोनों में भयंकर आग लगी है। इतना भयंकर आग लगी है कि लाखों का नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं आप, सामने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है और आग पर काबू पा लिया गया है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ के बड़े पदाधिकारी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल जो है, आपने सुना कोचिंग सेंटर के जो ऑनर थे उनकी बयान। तो